रिस्पॉन्स इस बार तो देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारत का एक नागरिक लड़ रहा है। वो अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम जो है हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि पार्टी। पार्टी तो ठीक है, एक सिंबॉलिक होता है, हर पार्टी अपना अपना सिंबल लेके लड़ती है, परंतु पहली बार ऐसा होगा सिरसा के अंदर कि प्रत्याशी के साथ साथ यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। हाँ तो ठीक है, कोठी नहीं ली तो कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार का कहीं भी कब्जे करना, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देना, वो बातें नहीं थी। नहीं तो आप देख लो क्या मीनू बेनीवाल जी का है, आज से 10 साल पहले तक कोई नाम नहीं जानता था। आज कहते हैं कि वो करोड़ों रुपए बांटते हैं। क्या नरमा चुग के ले आए थे क्या पैसा? तो आप समझिए, ये लड़ाई जो ईमानदारी और भ्रष्टाचारी लोगों के बीच में है, तो इसमें निश्चित रूप से ईमानदारी है, वो जीतेगी। मानता हूँ कि इतिहास रचेगा सिरसा इस बार। मैंने बड़े लंबे समय बाद इस तरह का, जहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही हो एक उम्मीदवार के लिए, ऐसा माहौल बहुत लंबे समय बाद खास करके लोकसभा चुनाव में देखा है। और आज का जो मैं मानता हूँ कि 9 के 9 हल्के हैं, 9 के 9 हल्कों में एक ही एक आवाज़ आ रही है। मैंने शैलजा जी का जब घोषणा हुई थी टिकट की, उससे पहले भी जब हम पूरे हल्के में मैं घूम कर आया था, और एक तरफा उस समय भी बात यही थी कि शैलजा जी को टिकट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक भारी बहुमत से जीतेगी। और उसका प्रमाण जो इन्होंने पिछले 3 दिन का दौरा हुआ, जिस प्रकार से हर एक हल्के में, हमारे डवाली से शुरुआत हुई थी, नरवाना में ख़त्म हुआ, हर जगह जहाँ से लोग छोटे से बुलावे पर, 1-1, 2-2 घंटे के बुलावे पर लोग खुद आ रहे हैं, ये अपने आप प्रमाण करता है कि मैं मानता हूँ हरियाणा में माहौल बढ़िया है कांग्रेस का, और यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी इतिहास रच के आएगी और एक भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेगी। मैं उनको ये पता करने की आवश्यकता है पहले की जो 5 साल में 5 पार्टियाँ बदल चुके हों, पहले से उनकी पार्टी क्या ये स्थिर है, ये भी कहने की उनसे पता करने की आवश्यकता है। जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले जो गाड़ियों में खड़े होके, बसों में खड़े होके, आपने भी फोटोएं देखी होंगी, जो इस सरकार से सवाल पूछा करते थे, मोदी जी के खिलाफ जो नारे लगाया करते थे, आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो पहले उनको नीति नियत उनको सिद्ध करनी होगी। यहाँ तो शैलजा जी के मकान की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का जनसमूह है, आज बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी कहता है मेरे दिल में शैलजा जी रहती हैं। यहाँ पे उन्हें मकान बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो उम्मीदवार हैं 2009 से यहाँ पर हैं, चौथा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आज के तारीख में आम जन के में आप किसी से भी पूछ ले उनके लिए क्या भावना है, वो अपने आप दर्शाते हैं। और शैलजा जी इतने लंबे समय बाद ज़रूर आ रही हो, और जो जिस तरह का जनसमूह निकल कर आया, वो अपने आप में हालात बताता है कि उनके लिए जनता की भावना क्या है। एक जुड़ाव बना रहा है एक परिवार की तरह, और मैं मानता हूँ हर एक कार्यकर्ता का जो घर है वो शैलजा जी का घर है। यहाँ तो आप पहले ये बता दीजिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, वो तो आम आदमी पार्टी थी जो कहते थे आम आदमी पार्टी, उसको क्यों छोड़ा? उससे पहले तृणमूल कांग्रेस को क्यों छोड़ा? उससे पहले उन्होंने खुद का भी एक, मेरे ख्याल से एक संगठन बजाया था, अपने खुद के संगठन को क्यों छोड़ा? पहले ये जवाब दे दे। कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने 15 साल के इतिहास में, वो शायद एक ऐसे शख्स होंगे पूरी किसी भी राजनीतिक पार्टी में, कांग्रेस ने शुरुआत हुई, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद रहते हुए राहुल गांधी जी ने यहाँ पर सीधी टिकट देने का काम किया, सबने मिलकर उनको सांसद चुनने का काम किया, सांसद के बाद AICC सेक्रेटरी बनाने का काम किया पार्टी ने, राजस्थान की उस समय जिम्मेवारी दी गई थी, तो उसके बाद आए PCC प्रदेश अध्यक्ष बने। कहते हैं खुद गर्व से कहा करते थे मैं सबसे लंबे समय का 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष रहा। उसके बाद जब पार्टी की दुर्गति कर दी, उसके बाद वो छोड़कर चले गए।